Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the very important topic of macroeconomics, that is investment multiplier. Now before the started this video, I would like to say a very good day to all of you. Now let's start the topic. Today topic is investment multiplier. आज हम investment multiplier के हर एक चीज़ को समझेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, इसके फार्मूला क्या है और इसकी डेविएशन हम कैसे निकालते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा अगर हो जाए तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि यह वीडियो में काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आज मैंने बताया है जो कि एग्ज़ाम में बेसिकली आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज टर्म एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वह रेशियो जो कि इनकम और इन्वेस्टमेंट के चेंज को बताता है वो मल्टीप्लायर कहलाता है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाय के। इट रिप्रेजेंट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनकम टू चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर को हम लोग के से डिनोट करते हैं, इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। इसका फॉर्मूला होता है के इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, जहाँ पे डेल्टा वाई चेंज इन इनकम और डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट को बताता है। आइए जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो देयर इज एन इन्वर्स रिलेशनशिप। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हायर द वैल्यूज ऑफ एमपीएस लोअर द मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। इन फैक्ट मल्टीप्लायर कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। मल्टीप्लायर को हम लोग इस फार्मूला से एस्टिमेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है कि के, जो कि मल्टीप्लायर को डिनोट करता है, इक्वल टू 1 बाई एमपीएस। अब ये फार्मूला कैसे आता है आइए हम जानते हैं। तो डेविएशन ऑफ फार्मूला एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। y क्या किसको डिनोट करता है, तो इनकम को। बिफोर वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। एंड सी डिनोटेड बाय कंजप्शन एंड आई डिनोटेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय डेल्टा वी गेट। जब हम क्या करेंगे होल, ये देखिए वाई सी प्लस आई, इस सारे को हम लोग डेल्टा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। अब उसके बाद क्या करेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ 2 बाई डेल्टा वाई वी गेट। ये जो 2 इक्वेशन है इसको क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग डेल्टा वाई से डिवाइड कर देंगे। तब हम लोग को क्या मिलेगा, डेल्टा वाई और डेल्टा वाई तो कट जाएगा, तो 1 बच जाएगा, इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई। अब रीअरेंजिंग 4, यानी कि 4 नंबर जो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो वी गेट हम लोग क्या पाएंगे कि डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। तो एज वी नो दैट के इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई एंड डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई इक्वल टू एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वी गेट के इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी हम लोग तब पाएंगे। तो सिंस एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो वी ऑब्टेन के इक्वल टू 1 बाई एमपीएस। तो ये हमारा डेविएशन हो जाएगा मल्टीप्लायर का। अब हम जानेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर और मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, द मल्टीप्लायर कैन हैव द मैक्सिमम वैल्यू इफ एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 1, जब वो 1 के बराबर होता है। जैसे हम लोग जानते हैं एज वी नो के इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस 1, यानी कि एमपीएस की जगह यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, यानी कि इन्फिनाइट। द मल्टीप्लायर कैन हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
इफ़ एम पी एस इक्वल टू जीरो, अगर मैक्सिमम वैल्यू एम पी एस का जीरो होगा तब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लायर कैन हैव द मैक्सिमम वैल्यू इफ़ मैक्सिमम वैल्यू होगा मल्टीप्लायर का अगर एम पी एस हमारा जीरो होगा, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एज वी नो के इक्वल टू 1/एम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि के यानी कि मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/एम, तो हम लोग एम की जगह पे पुट करेंगे जीरो, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, अब हम जानेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है। द मल्टीप्लायर कैन हैव द मिनिमम वैल्यू इफ़ एम पी सी बिकम्स जीरो, अगर एम पी सी जीरो होगा तब क्या होगा, मल्टीप्लायर कैन हैव द मिनिमम वैल्यू, तब मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू हो सकता है। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि k इक्वल टू 1/1i 1 माइनस एम पी सी, इसके पहले जो हमने पढ़ा इक्वल टू 1 माइनस जीरो इक्वल टू 1, द मल्टीप्लायर कैन हैव द मिनिमम वैल्यू एम पी एस इक्वल टू 1, तो एज वी नो k इक्वल टू 1/एम इक्वल टू 1/1, दोनों कट गया तो बच गया 1, तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हो गया और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हो गया कि जब मैक्सिमम वैल्यू होगा मल्टीप्लायर का तो क्या होगा और जब मिनिमम वैल्यू होगा मल्टीप्लायर का तो क्या होगा। देन आफ्टर वी विल स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर। अब हम जानेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि जो MPC है जिसके बारे में हम मल्टीप्लायर के मैक्सिमम वैल्यू में बात कर रहे हैं और मल्टीप्लायर के बीच में क्या रिलेशन है। तो इफ़ वी पुट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MPC, अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू MPC का पुट करते हैं दैट इज 1, वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर दैट इज इन्फिनिट। As against it, if we put minimum value of MPC that is 0, we get the minimum value of multiplier that is 1. So, positive relationship exists between MPC and multiplier. कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, तो MPC एंड मल्टीप्लायर के बीच में। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मल्टीप्लायर और MPC के बीच में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। इट मीन्स, इसका मतलब है कि जब MPC इंक्रीजेज, जब MPC इंक्रीज करता है, बढ़ता है, द मल्टीप्लायर ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, तो मल्टीप्लायर भी बढ़ता है। आप फॉर्मूला में देख सकते हैं कैसे MPC बढ़ रहा है तो K यानी कि मल्टीप्लायर भी बढ़ रहा है। I hope you all of you understand. If you have any problem, you can write in the comment. If you like the video, share with your friend. Thanks and thanks for watching.